नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गौतम गंभीर पर 2 वोटर शिनाख्ती कार्ड रखने का इल्जाम लगाया गया है। ये इल्जाम आप लीडर आशी सिंह ने लगाया है। आप लीडर आशी सिंह अदालत की तरफ रुजू किया है। आपको बता दें कि राजेंद्र नगर के वोटर कार्ड का नंबर है SMM1357243 और करोल बाग के शिनाख्ती कार्ड का नंबर RJN 1616218 है। आगे बढ़ते हैं। आबरूरेजी केस में नारायण साईं को सूरत की अदालत ने कसूरवार पाया है। साईं के साथ साथ गंगा, जमुना और हनुमान को भी अदालत ने कसूरवार करार दिया है। नारायण साईं को 2013 में हरियाणा के पीपली से गिरफ्तार किया गया था। ख्याल रहे कि सूरत से ताल्लुक रखने वाले 2 बहनों ने खुद साख्ता बाबा आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर इस्मत दरी का इल्जाम लगाया था। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कीर्तेश इस वक्त जुड़े हुए हैं। कीर्तेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अदालत का फैसला आया है और साईं को कसूरवार पाया गया है, तो जो इस मामले में पीड़ित थे उनके लिए और उनके अहले खाना के लिए कितनी बड़ी खुशी की खबर? बिल्कुल, जिस तरह से पिछले 10 साल से ये मामला चल रहा था, हालांकि कोर्ट ने आज नारायण साईं, उनकी 2 शादी का गंगा, जमुना और उनका ड्राइवर हनुमान, ये चारों को दोषी जाहिर किया है और खास करके गंगा, जमुना और हनुमान को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। हालांकि 30 तारीख को ये मामले की आखिरी सुनवाई होगी, उस दिन उनको सजा सुनाई जाएगी, मगर 44 की कलम में नारायण साईं को खाली मतलब निर्दोष दिया गया हो। बाकी की तमाम जो धमकियों, चाहे विक्टिम पे हमला करवाना हो, चाहे मार मारने की, सभी घटनाओं में उनको दोषी पाके उनको कसूरवार ठहराया गया है। जी कीर्तेश, और जो पीड़ित के अहले खाना है उनकी तरफ से कोई बयान आया है? हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने RBI को RTI के तहत जानकारी देने में रुकावट बनने वाली पॉलिसी को तब्दील करने को कहा है। अदालत ने माना है कि यह पॉलिसी दिसंबर 2015 के उसके फैसले के खिलाफ है। इस फैसले में अदालत ने कहा था कि RBI बैंकों की जांच रिपोर्ट को RTI के तहत मुहैया कराने से इनकार नहीं कर सकता। अर्जी गुजार का कहना था कि RBI अब भी अदालत के फैसले की पाबंदी नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से माली गड़बड़ करने वाले बैंकों और बड़े कर्जदारों की जानकारी हासिल करना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि RBI को इस सिलसिले में एक मौका और दिया जा रहा है। इस बार खिलाफ वर्जी की सूरत में उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सूचना के अधिकार के कानून के तहत इस तरह की सूचना नहीं दे रहा था कि कौन कौन से बड़े बड़े डिफॉल्टर्स हैं जिन्होंने बैंकों का, हमारे सार्वजनिक बैंकों का पैसा लेकर भाग गए या उसका पैसा वापस नहीं किया, या फिर फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव स्कैम के बारे में क्या सूचना है RBI को, या फिर बैंक्स जो गड़बड़ कर रहे हैं, जो इस तरह से इन विलफुल डिफॉल्टर्स को पैसा दे रहे हैं, उनके बारे में RBI ने क्या किया, इसकी सूचना नहीं दे रहे थे। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया। 10 अपील्स RBI की सुप्रीम कोर्ट में आई और सब में सुप्रीम कोर्ट ने RBI की दलील खारिज करके बोला कि ये सब सूचना देनी पड़ेगी, और उसके बावजूद वो सूचना नहीं दी जा रही और उल्टा RBI ने एक सर्कुलर इशू कर दिया कि भाई ये सब सूचना ना दी जाए। तो उसके खिलाफ हम लोगों ने कंटेम्प्ट पिटिशन मूव करी थी सुप्रीम कोर्ट में, कई सारी कंटेम्प्ट पिटिशंस, जिसमें आज फैसला आया है कि ये बिल्कुल कंटेम्प्ट है कोर्ट का। आपको RBI को ये सूचना देनी थी और अभी हम आखिरी चांस दे रहे हैं कि ये सूचना तुरंत दी जाए, नहीं तो बहुत सीरियस एक्शन कंटेम्प्ट का इस RBI के ऑफिसर्स के खिलाफ लिया जाएगा। दिग्विजय सिंह के बारे में मुतनाज़ा तबसरे पर बीजेपी लीडर साध्वी प्रज्ञा सिंह मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने साध्वी प्रज्ञा सिंह के इस मुतनाज़ा बयान का आज खुद नोटिस लिया है। इलेक्शन कमीशन ने सहूर के कलेक्टर से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। ख्याल रहे कि जुमेरात को सहूर में मीडिया से खिताब करते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ने दिग्विजय को दहशतगर्द बताया था। उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह ने अपने मफाद के लिए सहूर में फैक्ट्रियां बंद कराई, जिससे इलाके में बेरोजगारी बढ़ी।